Hello students, today we will start exercise 3.2 question number 7. So we have to find x and y if x plus y equal to this matrix and x minus y equal to this matrix. So हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया स्टूडेंट्स और इसको मैंने जो है सेकंड इक्वेशन मान लिया. सो नाउ हम इसको ऐड कर देंगे. सो ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड correspondingly we have, क्या रहेगा हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास आप इसको ऐड कर दोगे x प्लस वाई एंड प्लस x माइनस वाई. सो यहाँ पे आपने x और y को कैपिटल लिखना है क्योंकि ये एक मैट्रिक्स आएगी एंड मैंने आपको बताया कि जो मैट्रिसेस होती हैं दे आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स. सो अब इसको ऐड कर दीजिए और इस साइड आपका क्या आएगा, यहाँ पे 7025 एंड यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा 3003. सो यहाँ पे हमारा ये बाई और माइनस बाई कट जाएगा. अब x और x आपका क्या रहेगा, 2 टाइम्स x रहेगा. 2 टाइम्स x इक्वल्स टू यहाँ पे आपका 7 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा एंड ये आपका 0 रहेगा. 2 प्लस 0 ये आपका 2 रहेगा एंड 5 प्लस 3 आपका स्टूडेंट्स क्या रहेगा, 8 रहेगा. सो इट इंप्लाइज दैट आपके पास क्या आएगा, x इक्वल्स टू 1/2. यहाँ पे ये 2 जो है आप इसके नीचे भी लिख सकते हो डिवाइड करके, यहाँ इधर जाके ये 1/2 हो जाएगा. सो ये हमारे पास रहेगा 10 0 एंड 2 8. सो आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे x की वैल्यू जो है हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, x आपके पास रहेगा ये 10 जो है 1/2 के साथ हम मींस 2 के साथ डिवाइड करेंगे हर एक एलिमेंट के साथ. तो ये आपके पास हर एक एलिमेंट को, सो आपका ये 5 रहेगा. 0 डिवाइड बाय 2 इज 0. सो 2 डिवाइड बाय 2 इज 1 एंड 8 डिवाइड बाय 2 इज 4. सो दिस इज योर x. तो ये हमारे पास x की वैल्यू हमने स्टूडेंट्स निकाल दी. नाउ वी विल फाइंड बाय, सो बाय मैट्रिक्स हम निकालेंगे. सो उसके लिए आपका जो x की वैल्यू है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. कहाँ पे, इन दोनों में से किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. सो फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट आपके पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 0 2 और 5 और यहाँ पे आप x की वैल्यू डाल दीजिए. सो x मैट्रिक्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 5 0 1 4. सो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये x आपने कैपिटल रखना है, इसको स्मॉल x नहीं डालना है, ठीक है. सो आपके पास क्या रहेगा, प्लस बाय इक्वल्स टू 7 0 2 5. सो यहाँ से आपने बाई मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर देना है. तो आपके पास क्या रहेगा, इट इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू 7 0 2 5 और यहाँ पे ये मैट्रिक्स इस साइड आएगी तो माइनस हो जाएगा, आपका रहेगा 5 0 1 एंड 4. सो यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए. सो आपके पास क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 7 माइनस 5 इज 2 एंड ये आपका 0 रहेगा. 2 माइनस 1 इज 1 एंड 5 माइनस 4 इज 1. तो दिस इज योर बाई मैट्रिक्स. सो बाई मैट्रिक्स हमारे पास क्या रहेगी स्टूडेंट्स, 2 0 1 एंड 1. सो नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट. ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दे रखी है एंड 3x प्लस 2y आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. सो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास 3 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है. तो हमने क्या करना है यहाँ पे, तो जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में हमारे पास हम वहां पे एलिमिनेशन मेथड से वहां पे उसको सॉल्व करते हैं. सिमिलरली आप यहाँ तो बाई वालों को सेम बना लीजिए या एक्स वालों को सेम बना देंगे हम एंड देन हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो हमारे पास ए की वैल्यू मिल जाएगी. सो मैं यहाँ पे एक्स वालों को सेम बना लेता हूँ, ठीक है. सो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, ठीक है. सो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड इक्वेशन सेकंड बाय 2, ठीक है. उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे. सो इसको आप जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3 टाइम्स 2 इंटू एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 2 3 4 0. सो ये आपका क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ये आपका रहेगा 6x प्लस 9y इक्वल्स टू, ये आपकी मैट्रिक्स रहेगी 6 9 4 3 12 और ये आपका 0 रहेगा.
सो नेक्स्ट हमारे पास इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड रख लेंगे। ये आपके पास आएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, ये आपका रहेगा 2 माइनस 1 एंड 5। और अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका रहेगा 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड भी। सो ये आपका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा 2 3 जा 6x प्लस 4y इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 2 एंड ये आपका 10 रहेगा। सो नाउ लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। सो ये हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। नाउ हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो आपके पास क्या रहेगा, आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए थर्ड को फोर्थ से या फोर्थ को थर्ड से, जैसे भी आपने करना है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड, ठीक है, या आप थर्ड को फोर्थ से कर सकते हो, इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। सो थर्ड को हम 4 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो थर्ड आपकी ये है, तो पहले हम लिख लेते हैं फोर्थ वाली क्या आपकी 6x प्लस 4y, ठीक है। सो यहां से आपका ये माइनस हो जाएगी थर्ड वाली उसमें से, माइनस 6x प्लस 9y, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा साइन, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपका, इक्वल्स टू ये आपके पास हमारे पास आ जाएगी राइट साइड 4 माइनस 2 और 10, और इसमें से ये वाली माइनस हो जाएगी, माइनस 6 9 12 और ये आपका 0। सो नाउ सब्ट्रैक्शन से हमारे पास क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे इस 6x नेगेटिव और पॉजिटिव आपका कट जाएगा, एंड देन आपके पास क्या रहेगा 9y एंड प्लस 4y। सो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका माइनस 9y प्लस 4y, सो आपका कितना रहेगा माइनस 5y इक्वल्स टू, ये आपका 4 माइनस 6 यहाँ पे माइनस 2 रहेगा, एंड माइनस 4 एंड माइनस 9 आपका माइनस 13 रहेगा, माइनस 2 माइनस 12 आपका माइनस 14 रहेगा, एंड 10 माइनस 0 आपका क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ये 10 रहेगा। एंड देन आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे, ये आपकी जो बाई की वैल्यू है वो आपकी क्या रहेगी 1/5 माइनस, और ये आपका माइनस 2 माइनस 13 माइनस 14 एंड 10। सो यहाँ पे आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, तो ये आपके पास फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा 2/5, ये आपका आएगा 2/5, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे, ये आपका आएगा 13/5 एंड ये आपका आ जाएगा 14/5, एंड ये आपका 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा। सो दिस इज आर ये माइनस में आएगा, तो ये हमारी वैल्यू जो है वो आ गई अपनी बाई की। नाउ वी विल फाइंड x। सो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाई की वैल्यू जो है आप फर्स्ट में डाल दो। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 3 4 एंड 0। सो यहाँ पे आप क्या करोगे 2x प्लस 3 और y की प्लेस पे आप अपनी मैट्रिक्स डाल दो, 2/5 देन 13/5 14/5 माइनस 2 इक्वल्स टू, ये आपकी सेम मैट्रिक्स आ जाएगी 2 3 4 0। सो यहां पे आपका आएगा 2 टाइम्स x इक्वल्स टू, ये आपका रहेगा 2 3 4 0। सो ये प्लस 3 है, तो ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स हम इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आएगा माइनस 3 टाइम्स 2/5 13/5 14/5 माइनस 2। सो नेक्स्ट आपका क्या रहेगा 2 टाइम्स x इक्वल्स टू, ये आपका रहेगा यहां पे 2 3 4 0। देन हमारे पास आएगा -3, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये आपका रहेगा 3 2 जा 6/5, फिर देन ये आपको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आएगा 39/5, यहाँ पे आपके पास आएगा 42/5, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 6 रहेगा यहाँ पे। सो देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट आपका आएगा 2 टाइम्स x इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास 2 माइनस 6/5, ये आएगा 2 माइनस 6/5, एंड देन ये आपका रहेगा 3 माइनस 39/5 एंड 4 माइनस 42
ओवर 5 ऐसा रहेगा आपके पास, एंड देन 0 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आपका 6 रहेगा स्टूडेंट्स। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो आपके पास क्या रहेगा, 2 टाइम्स एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 टू द 10 माइनस 6 ओवर 5, से आपके पास रहेगा 15 माइनस 39 ओवर 5, एंड ये आपके पास रहेगा 20 माइनस 42 ओवर 5, एंड ये आपके पास रहेगा 6। सो नेक्स्ट आपके पास क्या रहेगा, 2 टाइम्स एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे आप इसको यहीं से हम आगे कर लेते हैं, यहाँ पे आपका रहेगा 4 ओवर 5, एंड ये आपका रहेगा यहाँ पे आप 9 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 4, एंड 3 में से 1 गया तो 2, 24 माइनस 24 ओवर 5 आ जाएगा आपके पास, एंड देन ये आपके पास रहेगा 22 ओवर 5 माइनस 22, एंड ये आपका 6 रहेगा। सो देन यहाँ से आपके पास 2 टाइम्स एक्स इक्वल टू दिस, एंड हमारे पास x की वैल्यू क्या रहेगी, x इक्वल्स टू आपका रहेगा 1 ओवर 2, सो ये आपका रहेगा 4 ओवर 5, ये आपका रहेगा माइनस 25 ओवर 5, ये आपका रहेगा माइनस 22 ओवर 5, एंड ये आपका रहेगा 6। सो यहाँ से आप इसको डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास डिवीजन से क्या आएगा, जब आप डिवाइड करोगे तो ये 2 से ये कट जाएगा, सो आपके पास क्या रहेगा, हमारे पास यहाँ पे रहेगा 2 ओवर 5, एंड यहाँ पे ये 1/2, ये माइनस 22/4, सो 2 12 जा 24 माइनस 12 ओवर 5, एंड यहाँ पे आपका माइनस 22 ओवर 5, सो माइनस 22 ओवर 5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1/2 के साथ, तो आपका 11 ओवर 5, तो ये आपका रहेगा माइनस 11 ओवर 5, एंड ये आपका अगेन 6 को करोगे तो आपका 3 आएगा। सो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू रहेगी 2 ओवर 5 माइनस 12 ओवर 5, 11 माइनस 11 ओवर 5 एंड 3। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। So now students in question number 8, find x if y equal to 3 2 1 4 एक मैट्रिक्स दे रखी है, and 2x plus y equals to 1 0 minus 3 2. So now we have to find the value of x. So यहाँ पे आपने क्या करना है, हमारे पास जो गिवन कंडीशन दे रखी है, so गिवन आपको दिया हुआ है 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 माइनस 3 एंड 2। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने y की वैल्यू डाल देनी है, सो ये 2x प्लस y आपका क्या रहेगा, y की वैल्यू आपकी रहेगी 3 2 1 4 इक्वल्स टू, ये आपका रहेगा 1 0 माइनस 3 एंड 2। सो नाउ वी हैव 2x, यहाँ पे आपके पास 2x की वैल्यू क्या रहेगी, 2x इक्वल्स टू, ये आपका रहेगा 1 0 माइनस 3 2। तो यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स इस साइड आएगी तो ये प्लस की थी, तो इस साइड आके हमारे पास माइनस में हो जाएगी, ये आएगा 3 2 1 एंड 4। सो नाउ वी हैव 2 टाइम्स x इक्वल टू दिस। तो अब क्या करना आपने, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो आपके पास क्या रहेगा, हमारे पास एक मैट्रिक्स मिल जाएगी हमें, एंड दैट मैट्रिक्स इज 1 माइनस 3, तो आपका क्या रहेगा यहाँ पे माइनस 2, देन 0 माइनस 2 इज माइनस 2, एंड देन माइनस 3 माइनस 1 आपका स्टूडेंट्स रहेगा माइनस 4, एंड 2 माइनस 4 आपका रहेगा माइनस 2। सो ये आपके पास 2 टाइम्स x इक्वल टू, ये हमें मैट्रिक्स मिल गई। नाउ आपके पास क्या जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स x इक्वल्स टू, ये आपका क्या मैट्रिक्स रही, आपके हमारे पास मैट्रिक्स मिली माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2, ये आपको एक मैट्रिक्स मिल गई। नाउ आप क्या करोगे, इस 2 को इधर डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास x क्या मिल जाएगा, हाफ ऑफ दिस मैट्रिक्स माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2। सो यहां से ये 2 उधर डिवाइड कर लिया हमने। सो अब ये 2 क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेगा, तो आपके पास क्या रहेगा, आपके पास रहेगा माइनस 2 ओवर 2, एंड देन माइनस 2 ओवर 2, देन माइनस 4 ओवर 2, एंड देन माइनस 2 ओवर 2। सो नाउ वी हैव x इक्वल्स टू, आपके पास x क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका माइनस 1 हो जाएगा। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ x, ठीक है, ये हमारे दिस इज आवर वैल्यू ऑफ x। तो ये हमारे पास x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। So in question number 9 students, we have 2 times 1 3 0 x plus, ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। सो यहाँ पे आप वी हैव टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ x एंड y, यहाँ से हमने x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है।
सो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रहेगा आपके पास 2, एवरी एलिमेंट, बाहर अगर कोई एलिमेंट है मैट्रिक्स के तो हर एक एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये 6 बन जाएगा 0 एंड इट विल बिकम 2x एंड देन प्लस ये आपका बनेगा y 0 1 एंड 2 एंड इट बिकम्स 5 6 1 8। ठीक है, सो नाउ ये आपका क्या रहेगा 2 प्लस बाय, ये हम कारस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे तो ये रहेगा 2 प्लस बाय, और ये आपका रहेगा 6 प्लस 0 इज 6 एंड देन 0 प्लस 1 इज आपका 1 रहेगा एंड 2x प्लस ये रहेगा 2x प्लस 2 स्टूडेंट्स। सो नाउ वी हैव 5 6 1 and 8। so now on comparing the corresponding elements we get, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है हमारे पास, इनमें हमारे पास इक्वालिटी है। तो क्योंकि हमारी मैट्रिक्स जो है वो इक्वल मैट्रिक्स यहाँ पे उसने बताया उनके बीच में इक्वालिटी है, सो देयरफॉर हमारे पास क्या रहेगा, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हमारे इक्वल जो है हो जाते हैं। तो देयरफॉर हम यहाँ पे इनको कंपेयर कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो आपके पास क्या रहेगा 2 प्लस बाय आपका आएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये वाला इसके साथ कंपेयर कर लिया हमने। एंड यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा 2x प्लस 2 एंड एक आपका रहेगा 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 8। ठीक है ना, ये वाला एलिमेंट इसके साथ कंपेयर कर लिया। सो नाउ वी हैव यहाँ से बाय आपका कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3। सो आपके पास जो बाय की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो 3 रहेगी। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे इस साइड आपके पास 2x जो है वो क्या रहेगा 8 माइनस 2 एंड देन हमारे पास ये हो जाएगा 6 एंड आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 बाई 2 विच इज इक्वल टू 3। सो इट इंप्लाइज दैट हमारे पास x की वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स, आपकी x की वैल्यू हमारी 3 रहेगी। ठीक है, सो ये हमने फाइंड कर लिया अपने x और y की वैल्यू। सो इन क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स वी हैव यहाँ पे हमारे पास x y और z एंड t हमें निकालना है। सो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 को x के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 टाइम्स x, ये रहेगा हमारे पास 2 टाइम्स z 2 टाइम्स y और ये रहेगा 2 टाइम्स t प्लस यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई कर दो तो रहेगा 3 माइनस 3 एंड देन ये आपका 0 हो जाएगा, 3 2 आपका 6 रहेगा एंड इट विल बिकम 3 3 9 एंड देन 5 3 15 देन 12 एंड 6 3 आपका 18 रहेगा। सो इट इंप्लाइज दैट ये आपका क्या रहेगा 2x प्लस 3। सो 2x प्लस 3 हम एडअप कर लेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। सो ये आपका 2z प्लस ये रहेगा आपका 2z माइनस 3 एंड देन ये रहेगा 2 बाय प्लस 0 एंड ये रहेगा आपका 2t प्लस 6 एंड ये आपका सेम रहेगा 9 15 12 एंड 18। सो now this becomes ये आपके रहेगा ऑन कंपेयरिंग, आप कंपेयर कर लीजिए क्योंकि दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल हैं। सो ऑन कंपेयरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सो वी हैव हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे आपका ये क्योंकि दोनों मैट्रिक्स में इक्वालिटी दे रखी है, सो इसलिए हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल रहेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। सो आपका रहेगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 9 और यहाँ पे आपका x मिल जाएगा हमें। तो पहले हम कंपेयर ही कर लेते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट रहेगा 2 टाइम्स z माइनस 3 इक्वल्स टू आपका 15 हो जाएगा एंड देन यहाँ पे आपका 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, सो आप इस साइड भी इसको लिख सकते हो और नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा 2y इक्वल टू 12, 2y आपका 12 रहेगा एंड एक इक्वेशन आपकी रहेगी 2t प्लस 6 इक्वल्स टू 18। ठीक है, सो लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड रख लेते हैं और इसको हम 4 रख लेते हैं। सो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x फर्स्ट ऑफ ऑल। सो फ्रॉम इक्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास क्या है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपके पास क्या है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 9। सो यहाँ पे आपके पास 2x क्या रहेगा 9 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 6।
सो नाउ इट विल बिकम 2x इक्वल टू 6। तो आपके पास x की वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स, 3 रहेगी। तो ये हमने x की वैल्यू अपनी फाइंड कर दी। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब z से फाइंड कर लीजिए सेकंड इक्वेशन से। सो नेक्स्ट हमारे पास आएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से आपका क्या रहेगा, 2 टाइम्स z माइनस 3 इज इक्वल टू 15। सो यहाँ पे आपके पास आएगा 2z इज इक्वल टू 15 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 18। सो नाउ हमारे पास रहेगा 2z इक्वल टू 18 एंड इट इम्प्लाइज दैट z आपके पास कितना रहेगा स्टूडेंट्स, 9 रहेगा, ठीक है। सो g इज इक्वल टू 9। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है आपके पास फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। सो थर्ड इक्वेशन से वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव 2y इक्वल टू 12, ठीक है। इक्वेशन थर्ड आपकी ये है। सो यहाँ से y की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 6 हो जाएगी। एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ t। So from equation number 4 we have 2t plus 6 is equal to 18. So 2t is equal to आएगा 18 minus 6 which is equal to 12. So यहाँ से 2t की वैल्यू स्टूडेंट्स आपकी 12 आएगी एंड t की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 6 रहेगी, ठीक है। सो ये हमने फाइंड कर दी सभी वैल्यूज। नाउ स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव, यहाँ पे आपको ये दे रखी है कंडीशन। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। सो ये आपके पास क्या रहेगा, ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा 3x एंड देन प्लस ये आपका रहेगा माइनस y और ये आपका रहेगा y एंड इक्वल्स टू ये आपका रहेगा 10 और ये आपका रहेगा 5। सो इट इम्प्लाइज दैट ये आपका रहेगा 2x प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। सो इसको हम ऐड कर लेंगे दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को और ये रहेगा आपका 3x प्लस y। So addition of two matrices is again a matrix. So now ये रहेगा हमारे पास 10 और 5. So on comparing the corresponding elements so corresponding elements को हम स्टूडेंट्स कंपेयर कर लेंगे। So हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे आपका आएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। सो नाउ यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। सो ऑन एडिंग, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्लस y और माइनस y दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो ऐड कर लेना है, ये कट जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास आएगा 5x इक्वल्स टू 15। सो ये आपके पास 5x इक्वल टू 15 आ गया। सो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 3 आ जाएगी, ठीक है। 5 उधर जाके 15 को डिवाइड कर देगा। सो फ्रॉम इक्वेशन दोनों इक्वेशनों में से, या इसको लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन एंड इट बी सेकंड इक्वेशन। सो आप फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो आपके पास क्या है, हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। सो आपने यहाँ पे x की वैल्यू डाल देनी है, x की वैल्यू आपकी 3 है। सो ये आएगा आपका माइनस वाई इक्वल्स टू 10। सो इट इंप्लाइज दैट ये आपका रहेगा 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 10, सॉरी ये आपका 10 रहेगा 10 और ये इधर जाएगा तो आपका क्या रहेगा, या सिंपल आप कर सकते हो ऐसा, या बाय को इस साइड शिफ्ट कर दीजिए। सो आपका रहेगा 6 माइनस 10 इक्वल्स टू बाय, ठीक है। और इट इंप्लाइज दैट आपका 10 6 माइनस 10 ये कितना आएगा, माइनस 4 इज इक्वल्स टू बाय। सो हम देख सकते हैं कि हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज जो है वो आ गई है हमारे पास। सो इन क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स वी हैव दिस कंडीशन एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x by z and w। सो यहाँ से आपने क्या करना है, अगेन हमारे पास सॉल्यूशन में आप यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास क्या रहेगा 3x एंड पहले आप इसको लिख लेना इस मैट्रिक्स को, मैं क्वेश्चन में से ही इसको ले रहा हूँ। सो ये आपका 3x रहेगा, ये आपका 3y हो जाएगा, देन ये आपका 3z रहेगा एंड ये आपका 3w रहेगा एंड विच इज इक्वल्स टू ये आपका क्या रहेगा, यहाँ से x प्लस 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स एंड ये आपका आ जाएगा 6 प्लस x प्लस y रहेगा स्टूडेंट्स एंड ये रहेगा आपका माइनस 1 प्लस z प्लस w रहेगा एंड ये आपका 2w प्लस 3 रहेगा। सो आप देख सकते हो हमारे पास दोनों मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास इक्वल टू है यहाँ पे। सो ऑन कंपेयरिंग दी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, आपने क्या करना है यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेना है। ऑन कंपेयरिंग दी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, सो आपके पास क्या रहेगा, सो वी हैव
3x आपका क्या रहेगा, 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4 ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो आपके पास क्या जाएगा 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। सो इट इम्प्लाइज दैट आपका 2x इक्वल्स टू क्या रहेगा 4, एंड इट इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स 2 रहेगी। एंड यहाँ पे 3y आपका जो है वो क्या जाएगा, देन 3y आपका रहेगा 6 प्लस एक्स प्लस बाई ऐसा रहेगा। एंड ये आ जाएगा आपका 3y, और यहाँ से आप बाई को इस साइड ले आइए, माइनस बाई हो जाएगा, ठीक है। और एंड यहाँ पे आप देख सकते हो x की वैल्यू हमारे पास है, तो ये रहेगा 6 प्लस एक्स, सो ये रहेगा 2y इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स की वैल्यू आप डाल दो, ये 2 है हमारे पास। सो इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास रहेगा 2y इज इक्वल्स टू 8। सो इट इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू स्टूडेंट्स आपकी क्या रहेगी 4 रहेगी। सो अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है एंड y की वैल्यू भी आ गई है। नेक्स्ट एलिमेंट्स को कंपेयर करके हम नेक्स्ट वाली वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। सो आप एक बार इसके एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हो, यहाँ अलग अलग करके भी आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। सो नाउ वी विल फाइंड आवर नेक्स्ट वैल्यूज। सो यहाँ पे x और y की वैल्यूज स्टूडेंट्स आपके पास आ गई हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट क्या रहेगा, यहाँ पे आपके पास रहेगा 3z इक्वल्स टू दिस। सो 3z आपका रहेगा -1 प्लस z प्लस w रहेगा। एंड यहाँ से आपके पास क्या नेक्स्ट जो है हमारे पास रहेगा 3w। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 रख सकते हो, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। सो ये आपका रहेगा 3w इक्वल्स टू 2w प्लस 3। सो ये आपका रहेगा 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, यहाँ से माइनस हो जाएगा इधर आके। सो w की वैल्यू आपकी स्टूडेंट्स 3 हो जाएगी। सो ये w की वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे फर्स्ट में, तो आपके पास z की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो हमारे पास w की वैल्यू भी स्टूडेंट्स मिल गई है, w की वैल्यू आपकी 3 आ चुकी है। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, नाउ ये आपका रहेगा 3z इक्वल्स टू -1 प्लस z प्लस w की वैल्यू आप डाल दीजिए, 3 हो जाएगी आपके पास। तो ये आएगा 3z, इसको इस साइड लाइए, तो -z इक्वल्स टू -1 प्लस 3 रहेगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका 2z हो जाएगा, 3z में से एक z माइनस कर दीजिए, सो ये आपका 2 रहेगा। सो इट इम्प्लाइज दैट z की वैल्यू स्टूडेंट्स आपकी 1 हो जाएगी। सो ये हमने x y z और w की वैल्यू